नमस्कार साथियों, मैं अखिल भारतीय किसान सभा चूरू की तरफ से आज चूरू कलेक्ट्री पर जो किसानों का ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है, जो बीमा क्लेम की मांग के साथ साथ बिजली और पानी की मांग भी इस आंदोलन के अंदर शामिल है। मैं आज उस जगह से मुझे लाइव आने का सौभाग्य मिला है, जो बीमा क्लेम को लेकर इस ऐतिहासिक आंदोलन में, इस आंदोलन की खनक न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बीमा क्लेम की खनक चूरू जिले का ये किसान आंदोलन अपनी अमिट छाप छोड़ने जा रहा है। आज अभी हम जिस मुद्दे को लेकर लाइव आए हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। ये आंदोलन 2 जून से शुरू हुआ था। बीमा क्लेम के मांग के साथ साथ अन्य मुद्दों की मांग भी इसमें शामिल है। सावनी 2021 पर जो बीमा कंपनी ने आपत्तियां लगाकर सैटेलाइट से बीमा क्लेम देने का काम किया था, उसके खिलाफ किसान सभा ने अपनी अपनी तहसीलों से में लड़ाई लड़ी। उसके बाद 2 जून को पैदल कूच करके यहाँ चूरू जिले के कलेक्ट्री पर एक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत की थी। ये आंदोलन आज 2 जून से लेकर आज 5 अगस्त तक 2 महीने से ऊपर हो गए इस आंदोलन को। ये आंदोलन शानदार आंदोलन, जिस आंदोलन को लेकर ये आंदोलन है केवल किसान आंदोलन बल्कि ये जन आंदोलन बन चुका है। इस आंदोलन में हमें 2 महीनों में 2022 खरीफ की पर जो चूरू जिले के 72 पटवार मंडलों पर आपत्ति थी, उसमें चूरू तहसील के 7 पटवार मंडलों में जो आपत्ति थी, जिसमें देपालसर, शोपुरा, सातड़ा, खारादूधवा, लालासर, बनीरोतान, ऐसे 7 जो पटवार मंडल थे उनकी आपत्ति हटाने का काम इस आंदोलन ने किया है। उसके बाद जो अपने चीना की फसल है, जिसका आज बीमा क्लेम पटवार मंडल वाइज हम बताना चाहते हैं, उस रबी 2022-23 पर बीमा कंपनी ने आपत्तियां लगाई थी और सैटेलाइट लगा दी। लगातार संघर्ष करने के बाद रबी 2022-23 की जो आपत्तियां पीछे 7 दिन पहले ये हमने फैसला करवाया था कि रबी के अंदर जो आपत्तियां हैं उनको खारिज करवा के ये फैसला करवाया था कि बीमा का निर्धारण क्रॉप कट्टी से होगा और जल्दी किसानों के खातों में बीमा क्लेम आएगा। मैं पटवार मंडल वाइज एक एक पटवार मंडल का आपके सामने बीमा क्लेम रखना चाहता हूं, जिसमें चूरू कस्बा चूरू फेस्ट, जिसमें 13,402 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है चने का। चूरू कस्बा सेकंड, जिसमें 10,338 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। बूंटिया के अंदर 18,413 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। डाडर के अंदर 21,150 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। बिन्नासर में 21,480 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। खिवासर में 15,355 रुपये का प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। जोड़ी पट्टा सातू में 15,480 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। चलकोई बनीरोतान में 15,076 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। कोटवा ताल में 20,096 रुपये प्रति हेक्टर का चने का क्लेम बना है। नाकरासर में 20,474 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। डाडरिया बनीरोतान में 14,781 रुपये का प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। जसासर के अंदर 21,013 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। जसरासर के अंदर 18,676 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। रतननगर के अंदर क्रॉप कटिंग नहीं हुई, तहसील लेवल पर निकाल कर बताएंगे, ये नॉन कंटेक्ट है। शोपुरा के अंदर
16,015 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। थेलासर के अंदर 16,026 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। घासोली के अंदर 21,033 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम। सेनाली छोटी के अंदर 16,154 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम। मोली सरबड्डा के अंदर 16,394 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। देपाल के अंदर देपाल सर के पटवार मंडल के अंदर 17,307 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। सातड़ा के अंदर 15,383 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। पितीसर के अंदर 13,756 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। बादरासरा थुणा के अंदर 18,507 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। खंडुआ पट्टा चूरू 18,846 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। खंडुआ पट्टा पितीसर 18,976 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। जारिया फर्स्ट के अंदर 15,504 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। जारिया सेकंड के अंदर 17,227 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। रिडखला के अंदर 20,967 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम बना है। घंटेल के अंदर 9,417 रुपये प्रति हेक्टर चने का क्लेम है। सेजूसर के अंदर 18,458 रुपये प्रति हेक्टर। लाखाऊ के अंदर 18,873 रुपये प्रति हेक्टर। लोसना बड्डा के अंदर 21,193 रुपये प्रति हेक्टर। सिरसला के अंदर 17,434 रुपये प्रति हेक्टर। गंगू के अंदर है 17,290 रुपये प्रति हेक्टर। दूधवा खारा के अंदर है 15,409 रुपये प्रति हेक्टर। इंद्रपुरा के अंदर है 15,869 रुपये प्रति हेक्टर। लालासर बनी रोहतान के अंदर है 18,789 रुपये प्रति हेक्टर का क्लेम। ये जो क्लेम है ये चने का क्लेम है। अलग अलग पटवार मंडल और पटवार मंडलों में 3-3, 4-4, 5-5 ये गांव भी आते हैं। जिस पटवार मंडल के गांव है उस पटवार मंडल के हिसाब से प्रति हेक्टर का क्लेम बताया है। और चूरू तहसील के अंदर सरसों का क्लेम पटवार मंडल पर निर्धारित न होकर उसकी क्रॉप कटिंग होती है तहसील लेवल पर। तो उसमें तहसील लेवल का जो औसत है सरसों का 15,841 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से चूरू तहसील के अंदर सरसों का क्लेम बना है। ये जो बताया है क्लेम चना और सरसों का क्लेम है। रबी के अंदर 22-23 के अंदर आपत्तियां हटाकर ये क्लेम की जो क्रॉप कटिंग के आधार पर देने की जो घोषणा जो फैसला है किसान सभा ने करवाया है। और मैं आंदोलन के अनुभव से ये आप तमाम साथियों को बताना चाहता हूँ। 2-4 दिन पहले एक पोस्ट घूम रही थी कि 2 दिन के अंदर बीमा क्लेम जो रबी का है वो आ जाएगा। वो उनकी बात झूठी निकली। हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय थे, लेकिन मैं आंदोलन के अनुभव से आपसे साझा कर रहा हूं कि ये जो रबी 2022-23 का क्लेम आने वाले मंडे को शुरू हो जाएगा, जो अगले कई दिनों तक लगातार चलता रहेगा। ये मेरा आंदोलन का अनुभव है। बीमा कंपनी सोमवार से ये डालना शुरू कर देगी, ऐसा मेरा अनुभव है, मेरा मानना है। और उसके बाद इस आंदोलन ने 2 ऐसे पटवार मंडलों का फैसला करवाया है जिसमें लोसना बड्डा पटवार मंडल में पटवारी की गड़बड़ी से रबी 2021 का क्लेम उसमें है कि उनका क्रॉप कटिंग के हिसाब से क्लेम मिलेगा और जल्दी मिलेगा। ऐसा ही प्रकरण खासोली का था जिसमें एक मृत व्यक्ति का क्रॉप कटिंग के अंदर हस्ताक्षर थे। उसमें भी ये फैसला करवाया है कि वो जल्द अगली मीटिंग में उनका बीमा क्लेम तय हो जाएगा क्रॉप कटिंग से। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में लगातार पहले भी हमारी मांग रही थी। चूरू जिला असिंचित इलाके के अंदर है, लेकिन कुछ इलाका ट्यूबवेल बेल्ट है, कुछ इलाका नहरी है। लेकिन बड़े तौर पर 70% से ऊपर एक क्लेम असिंचित इलाके के अंदर आता है जहां क्रॉप कटिंग का सवाल होता है। तो कुछ इलाके के अंदर असिंचित जहां क्रॉप कटिंग होनी थी, वहां किसी खेत के अंदर जहां ट्यूबवेल है या कुछ इलाके के अंदर नहर का पानी लगता है, उसके अंदर होने के बाद वो क्लेम असिंचित का न होकर वो सिंचित का होता है। और सिंचित की क्रॉप वो रिस्क कवर भी अलग होता है। लेकिन चूरू
जिले के अंदर इससे कवर असिंचित का है, गारंटी उपज असिंचित की है। इसलिए इस अधिसूचना में ये तय हो गया कि चूरू जिला असिंचित है और क्रॉप कटिंग अगर होगी, अगर किसी सिंचित खेत के अंदर क्रॉप कटिंग हो रही है तो कोई भी साथी, अधिसूचना में ये नियम है कि उस क्रॉप कटिंग को वहाँ से न करवाकर असिंचित जो खसरा नंबर आता है उससे अगले खसरे के अंदर असिंचित में वो क्रॉप कटिंग करवा सकता है। और 2000 खरीफ 21 का जो आंदोलन जो लगातार जारी है, उस आंदोलन को लेकर 9 अगस्त को किसान एकजुटता रैली का रखी गई है। यहाँ चूरू कलेक्ट्री पर तमाम तहसीलों के नेता किसान सभा के गांव-गांव में जाकर तैयारियां कर रहे हैं और जबरदस्त तैयारी आने वाले 1-2 दिनों में पूरी हो जाएगी। तैयारियों का अंतिम रूप दे दिया जाएगा और चूरू जिले के इतिहास में पहली दफा 9 अगस्त को किसान और नौजवानों की इस किसान एकजुटता रैली में जो भागीदारी होगी वो ऐतिहासिक होगी। 30,000 प्लस लोग और लुगाई इस आंदोलन के अंदर भागीदारी निभाएंगे और निश्चित तौर पर 9 अगस्त को 2021 सावनी का क्लेम क्रॉप कटिंग से हिसाब से लेने को लेकर हम इस आंदोलन की जीत के साथ हम घर जाना चाहते हैं। ये आंदोलन 2 जून से शुरू है, इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, घर-घर से 9 अगस्त को आप आइए। 9 अगस्त से पहले चने का और सरसों का क्लेम आ जाएगा, वो क्लेम भी ले लीजिए। उसके साथ साथ 2021 के क्लेम के लिए 9 अगस्त को आप चढ़ाई करिए, गांव से साधन करिए, बसें करिए और किसान एकता नारे के साथ यहाँ कलेक्ट्री पहुँचिए। ये लड़ाई किसान की लड़ाई है, इस लड़ाई में आप जबरदस्त भागीदारी निभाकर इस आंदोलन को हम जीतना चाहते हैं। अभी जो अधिसूचना आई थी, अधिसूचना एक मैंने पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन आंदोलन पर जो किसान बैठे थे, बीमा कंपनी और सरकार का ये था कि जो किसान चूरू कलेक्ट्री पर बैठा है वो अगर यहाँ से खड़ा हो जाए तो अधिसूचना के अंदर जो सैटेलाइट की हम चर्चा कर रहे हैं, वो सैटेलाइट की लाइन जोड़ना चाहते थे कि आगे जो भी क्लेम मिलेगा वो सैटेलाइट के हिसाब से मिलेगा। लेकिन ये आंदोलन की ताकत है। अभी जो अधिसूचना 15-20 दिन लेट आई है, लेट आने का ये कारण था और उस अधिसूचना में ये लिखा है कि क्रॉप कटिंग बेस पर ये क्लेम का निर्धारण होगा। लेकिन गेहूं के अंदर 70% क्रॉप कटिंग के हिसाब से और 30% सैटेलाइट के हिसाब से तय किया है। इस पर भी हमें गंभीरता से लड़ना होगा ताकि अगले साल जो अधिसूचना है उसमें गेहूं पर भी ये सैटेलाइट 30% भी ना रहे। क्रॉप कटिंग से हिसाब से हम क्लेम पीछे भी लिया है, आगे भी लेंगे, 2021 का भी लेंगे। 22 में जो आपत्तियां लगाई थी उनको खारिज करवाया है। चने और सरसों के अंदर पूरे जिले के अंदर आपत्तियां लगाई थी, उनको हटवाकर सोमवार से हम क्लेम लेना शुरू हो जाएगा, मेरा ये मानना है। और तमाम साथियों से एक बार फिर निवेदन है, सुबह तक पटवार मंडल वाइज की लिस्ट भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लगा दी जाएगी, अलग अलग तहसीलों के साथियों द्वारा, चूरू के साथियों के द्वारा, तारानगर, राजगढ़, सरदारसर के साथियों के द्वारा, जिसमें आप अपने अपने पटवार मंडल की जो प्रति हेक्टर का क्लेम बनता है उसमें देख भी सकते हो। और किसी साथी को कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई, सुनने में अगर कोई गलती रही है या समझने में गलती रही है तो निश्चित तौर पर आप हमें फ़ोन करके व्हाट्सएप में मैसेज डालकर ये बात आप पूछ सकते हैं। इसलिए तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आज जिस जगह से बीमा क्लेम को लेकर हम लाइव चर्चा कर रहे हैं, ये जगह असल में 2 जून के बाद ये ऐतिहासिक जगह बन गई है। ये ऐतिहासिक जगह इसलिए है कि बीमा क्लेम का आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के अंदर चूरू जिले का आंदोलन सिरमौर आंदोलन है, जिसकी खनक न केवल राजस्थान के अंदर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर चूरू इस किसान आंदोलन की चर्चा है। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में ये आंदोलन लड़ा जा रहा है और आज तक के इतिहास में अखिल भारतीय किसान सभा ने जितने भी आंदोलन लड़े हैं उस आंदोलन को जीत कर भी हम घर गए हैं। और ये भी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये 2021 खरीफ का जो
क्रॉप कटिंग के हिसाब से क्लेम लेने की मांग है, ये भी जीतेंगे। और 2017 से लेकर आज तक जितने भी पटवार मंडल चेंज है, बहुत सारे किसान साथियों के पटवार मंडल चेंज है, जिनका लोसना बड़ा पटवार मंडल था उनका घंटेल कर दिया, जिनका घंटेल था उनका खसोली कर दिया। ऐसे बहुत सारे किसान हैं और ऐसे भी बहुत सारे किसान हैं जिनका बीमा पोर्टल पर बैंक ने नहीं चढ़ाया। ये किसान की गलती नहीं है। पटवार मंडल चढ़ाना, पोर्टल पर चढ़ाना ये किसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये बैंक की, बीमा कंपनी की, इन एजेंसियों की जिम्मेदारी है। इसलिए इनका दंड किसान नहीं भुगतेगा। किसान अपना वाजिब क्लेम लेकर रहेगा। तमाम बातें 9 तारीख को करेंगे, मिलेंगे पूरे जलसे के साथ। मेरा निवेदन है, आप 9 तारीख को गांव गांव से, ढाणी ढाणी से, घर घर से हमारी काकी और ताइयां ने भी लेके आनी है, नौजवान साथियों ने भी आना है, किसानों ने भी मुख्य रूप में आना है। ये आंदोलन में अपने किसान सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक दवले जो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र के अंदर नासिक से पैदल जत्था निकाला था 30-40 हज़ार किसानों को लेकर, जिसमें सरकार को सामने आकर उनकी पूरी मांगें माननी पड़ी थी। उनका नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे किसान सभा के अशोक जी दवले और किसान नेता जो काले कानून के खिलाफ जो किसान आंदोलन था, उनके नेता किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान नेता राकेश जी टिकैत और किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड अमराराम जी 9 तारीख को चूरू की धरती पर इस आंदोलन के समर्थन में पहुंच रहे हैं। आप तमाम साथियों से निवेदन है, आप जोश और जुनून के साथ आइए, हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। तमाम साथियों ने मेरी बात सुनी, तमाम साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। किसान सभा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।